एक बस्ती है, बोकारो के जगह पे है, बोकारो से कुछ दूरी पे है। एक गांव है, ये भेंडरा गांव है, जहां पर हम उपस्थित हैं। आज यहाँ किस लिए उपस्थित हम ये बता देना चाहेंगे। बाबा के दरबार में हम उपस्थित हैं। हमारे बीच में भी यहाँ के पुजारी जी हैं, विश्वकर्मा बाबा के पुजारी हैं, मंदिर में उपस्थित हैं। दयाखिल भारतीय विश्वकर्मा समाज की एक नगर भ्रमण किया जा रहा है। उसी बीच में हम यहाँ विश्वकर्मा समाज की बैठक थी और विश्वकर्मा समाज की बैठक में मौजूदगी में हम पहुँच चुके हैं मंदिर में। तो सोचे कि आज बाबा से कुछ मिलनसार कर लेते हैं और उनसे कुछ पूछ लेते हैं कि ये निर्माण कब हुई थी, मंदिर का क्या है। सबसे पहले बाबा एक श्लोक बताइए। देखिए, सबसे पहले तो हम सभी विश्वकर्मा वंशज जितने हैं हमारे, सबको बहुत बहुत बधाई देते हैं कि भारत सरकार द्वारा जो विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ किया गया है उसमें आप लोग बढ़ चढ़ के भाग लें। आज तक सभी सरकारें आप लोगों को नज़रअंदाज किया और यदि आज मौका मिला है तो धन्यवाद यशस्वी प्रधानमंत्री जी का। और आप सभी जितने भी विश्वकर्मा के वंशज हैं सभी लोग इसमें बढ़ चढ़ के भाग लें। और उसके साथ ही भगवान विश्वकर्मा का आशीर्वाद तो है ही, क्योंकि आप लोग उनके वंशज हैं। हम यही बोलेंगे कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। हमारा भारत देश शुरू से ही सबों की सुख की कामना, सबों की वृद्धि की कामना, सबों की जस की कामना करती है। और हमारे विश्वकर्मा समाज में जितने भी लोग हैं वो अपने लिए कुछ नहीं करते, वो दूसरों के लिए ही करते हैं। कारीगरी करते हैं, एक छोटा चम्मच से लेके बड़े से बड़े चीज़ को बनाते हैं। तो सिर्फ इतिहास गवाह है, ब्रह्मा चक्र बनाया, ब्रह्मा का कमंडल बनाया, मतलब पूरी संसार को रचने में इनका सोने की लंका बनाई। इनकी मुख्य भूमिका कहा जाए तो बहुत बड़ा भूमिका है। लेकिन अगर बात किया जाए राजनीति के क्षेत्र से तो सबसे पहले बात होती है, आज से कई वर्ष पहले की बात है तो विश्वकर्मा लोग को शायद लोग को नहीं जान पाते थे। लेकिन आज से अगर बात किया जाए, हम राजनीति के क्षेत्र में आपको नहीं ले जाना चाहेंगे, क्योंकि अभी जब से बीजेपी की शासन हुई है, चाहे नरेंद्र मोदी जी की सरकार हुई है, तो उसमें नरेंद्र मोदी जी जब से आए हैं तब से विश्वकर्मा वंशजों के लिए कुछ देने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल। देखिए क्या है ना कि हमारे ये क्षेत्र में जैसे एक ग्राम है भेंडरा में लगभग 300 घर विश्वकर्मा हैं जो लोहार जाति से बिलोंग करते हैं। जस्ट इसके बगल में एक बस्ती बाराडी जहाँ कुंभकार लोग बहुत ज़्यादा बहुल में हैं। और हमारे उसके बाद तुरंत बोदरो बस्ती आता है जहाँ पे लगभग 300 घर स्वर्णकार हैं जो हस्तशिल्प हैं, बिल्कुल हाथ से अपना जेवर बनाते हैं। और सोने का कारीगर, चांदी का कारीगर, बढ़िया से बढ़िया, बहुत ही कुशल कारीगर है। उसी प्रकार भेंडरा में लोहे का कुशल कारीगर है। अभी तक इन लोगों का नज़रअंदाज किया गया और सभी सरकारें आई गई, लेकिन किसी से ने इनके ऊपर ध्यान नहीं दिया। हम धन्यवाद देते हैं माननीय मोदी जी का और केंद्र सरकार का कि इन लोगों के प्रति अपना सोच रखे, आगे बढ़ाने के लिए कुछ कर रहे हैं। हम तो यही बोलेंगे कि विश्वकर्मा समाज आगे बढ़े, और क्योंकि विश्वकर्मा समाज यदि आगे बढ़ता है तो संपूर्ण समाज उनके पीछे पीछे आगे बढ़ेगा, क्योंकि जो गढ़ता है वही आगे बढ़ता है और गढ़ने वाले को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। थोड़ा सा यदि उनको सहयोग मिल जाए तो हम बताते हैं आने वाले समय में हमारे जो विश्वकर्मा समाज हैं ये आने वाले समय में बहुत आगे बढ़ेंगे। और मोदी जी का ये जो योगदान है, इनके लिए मोदी जी को भी धन्यवाद करते हैं। राजनीतिक से परे होकर के आज हम आपसे पूछना चाहेंगे कि मंदिर का निर्माण कब हुई थी? लगभग इस मंदिर का निर्माण 60 बरस हो गया। 60 बरस? हाँ, प्रतिष्ठा भी हम ही करवाए हैं। पहले छोटी मंदिर थी, बाद में आज से लगभग 10-12 साल पहले और यहाँ ये नया प्रतिमा स्थापित किया गया। उसमें उस यज्ञ में हम ही लोग प्राण प्रतिष्ठा करवाए। उसके बाद ये मंदिर का प्रॉपर यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, हम प्रॉपर यहीं के रहने वाले हैं। भेंडरा से एक थोड़ा सा 1/2 किलोमीटर दूर है बोदरो बस्ती, जहाँ हमारे बोले कि स्वर्णकार लोग रहते हैं बहुत ज़्यादा। हम वहाँ के रहने वाले हैं और ये क्षेत्र के संपूर्ण क्षेत्र में हमको आचार्य जी के नाम से जानते हैं लोग, और हम यहाँ के पुरोहिताई भी करते हैं। और भगवान का दया है कि इनका सेवा करते हैं और विश्वकर्मा वंशज हमारे यजमान हैं। इसके लिए भी बताइए, 300 घर आपने बोला यहाँ पे, मतलब भारतवर्ष की बात किया जाए, यहाँ से मुखिया जी से हम कुछ पहले इंटरव्यू करके गए थे, उन्होंने बोला कि बिहार और झारखंड की अगर बात किया जाए तो नंबर 1 पर ये ब्लैक स्मिथ, मतलब लोहार की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है ना। तो यहाँ पर एकजुटता रहता है?
लोहार लोग रहता है, लेकिन देखिए ना क्या है ना कि समाज में सभी लोग एक जैसे नहीं होते हैं। सबों का नेगेटिव पॉजिटिव सोच होता ही है। तो अभी तो जैसा लग रहा है कि 80% लोग एकजुट हो रहे हैं धीरे धीरे, और जो बाकी हैं वो होंगे। और यदि कोई पीछे छूट रहे हैं तो उनको कोशिश कर रहे हैं यहाँ के मुखिया जी समझा के बुझा के अपने साथ। हम तो कोशिश करेंगे यही कि एकजुट हो, ताकि एकता में ही बल है, कहा भी गया है, समझ गए। अब उदाहरण पेश क्या करना है सभी लोग जान चुके हैं, क्योंकि हर घर में हर बच्चा जानता है ये चीज़, एकता में ही बल है। चलिए उससे बात और चलिए आपसे कुछ प्रश्न पूछते हैं। ये जो मंदिर का निर्माण हुई थी तो पूरा यहाँ पर सहयोग हुआ था? हाँ, संपूर्ण ग्रामवासी सहयोग किए थे। देखिए इस ग्राम में विश्वकर्मा के बाद राजपूत भी हैं, यादव भी हैं, हमारे साहू तेली भी हैं, हमारे चौरसिया जी भी, बर्नवाल भी हैं, और कुछ हरिजन लोग भी हैं। और अगल बगल में बहुत ज़्यादा महत्व बहुल क्षेत्र है हमारे यहाँ, कुर्मी महत्व भी बहुत ज़्यादा है। सबों का सहयोग से ही सारा कार्यक्रम यहाँ होता है। मंदिर किसी का हो, सहयोग होना ही चाहिए। हाँ, और होता ही है, सभी लोग सहयोग करते हैं और यहाँ करते आए हैं, ऐसी उसमें कोई बात नहीं है। पर ये विशेष करके विश्वकर्मा समाज जो धीरे धीरे जो पीछे छूट गए थे, अभी मुखिया जी के नेतृत्व में धीरे धीरे आगे हो रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं, और भगवान से कामना करते हैं कि आगे आए और गढ़ें और बढ़ें। बिल्कुल। जाते जाते एक और बात आपसे पूछना चाहेंगे, विश्वकर्मा जी के बारे में कोई तथ्य बताइए। देखिए विश्वकर्मा जी ऐसे शिल्पकार थे कि मन के गति से वह निर्माण करते थे, चाहे द्वारिकापुरी का निर्माण हो। और माना गया है कि ब्रह्मा के ही पुत्र हैं विश्वकर्मा, और ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं विश्वकर्मा जी। और इनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है कि ये मन के गति से बड़े बड़े निर्माण कर देते थे, जैसे लंकापुरी का निर्माण कर देना, और देवघर का निर्माण कर देना, आप द्वारिकापुरी का निर्माण कर देना। इसलिए इनके बारे में कहना कुछ भी कम होगा। और ये इतने बड़े हैं कि इनका सिर्फ आशीर्वाद मिल जाए तो इनका ही क्या, हमारा ही क्या, संपूर्ण चराचर का, संपूर्ण सृष्टि का कल्याण हो जाए। मैं भगवान विश्वकर्मा से कामना करता हूँ कि ये संपूर्ण विश्व का कल्याण करे और सबों को अपना आशीर्वाद प्रदान करे, और खासकर विश्वकर्मा वंशज को जो थोड़े पीछे छूट गए थे उनको शीघ्र अतिशीघ्र आगे बढ़ाएं। छूटे नहीं थे, अपने आप में छूट गए हैं, हम तो यही कहेंगे, समझ गए। थोड़ा सा है ना, आपने कभी ये सोचा नहीं होगा, हम इन लोग से अगर जानते, आप लोग भी लो कास्ट लोग हैं क्या ज़्यादातर? हाँ, यहाँ पे है ना? अच्छा, अगर बात किया जाए भेंडरा के ही ले लीजिए सपोज, झारखंड, अभी मुखिया जी बोल रहे थे कि भारतवर्ष में नंबर 1 है। बिल्कुल, तो समझ लीजिए कहाँ पे हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये सब अगर सोचेंगे तभी तो नहीं समाज को आगे जाना। देखिए थोड़ा सा क्या है ना कि हम पहले बोले कि नेगेटिव पॉजिटिव सब होता है, और बहुत पीछे छूटे थे, ऐसा बात नहीं। हमारा तो यहाँ बाप दादाओं से, हमारे बाबूजी आते थे, दादाजी भी आते थे, आज हम आ रहे हैं। और हम देखते हैं क्षेत्र में घूमते हैं तो कि लोग थोड़ा जागरूक कम थे, और चाहे वो राजनीतिक नज़रअंदाज बोलिए, या तो फिर अपने कामों में व्यस्तता, या तो फिर गरीबी बोलिए, और गरीबी भी थी, ऐसी बात नहीं है। और बहुत झेल के यहाँ तक पहुँचे हैं, और नज़रअंदाज सरकार के द्वारा नज़रअंदाज करने के कारण ही लोग पीछे छूटे थे। और आज केंद्र सरकार इन लोगों को बहुत बढ़िया एक बोलिए कि उंगली पकड़ के उठाने की काम कर रही है, और ये लोग भी आगे बढ़ रहे हैं। तो सिर्फ मोदी जी जो जिस प्रकार से कोशिश कर रहे हैं, और हम लोग देख रहे हैं नज़र में कि धीरे धीरे लोग जुटते ही जा रहे हैं, और ऐसा जुट रहे हैं कि हमको लगता था कि क्षेत्र में 40% बहुत फूट था, विश्वकर्मा समाज में बहुत फूट था, हर 5 घर में 1 फूट था। लेकिन अभी देख रहे हैं कि 80% लोग तो सामने आ गए हैं। नहीं तो हम तो कहेंगे है विश्वकर्मा समाज से कि आप लोग एकजुट होइए, तभी लाभ मिलेगा आप लोग को। बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि आप अलग रहिएगा, कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। भारत सरकार का हो, चाहे पंचायती व्यवस्था में हो, चाहे राज्य सरकार की हो, चाहे वो लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल का, कोई लाभ नहीं आपको मिलेगा जब तक आप एकजुटता नहीं दिखाइएगा। देखिए बात है ना कि जो नेगेटिव है, हम तो बोलेंगे कि उनको पॉजिटिव करने का कोशिश करिए, यदि होता है तो ठीक, नहीं तो उनको पीछे छोड़िए और आगे बढ़िए। क्योंकि देखिए घर का भेदी तो लंका में भी था, है ना। जो इसलिए आप उनको मत देखिए कि कौन नेगेटिव है, आप ये देखिए कि कौन पॉजिटिव है, और पॉजिटिव को लेकर आगे बढ़िए, धीरे धीरे सभी पॉजिटिव हो जाएंगे। चलिए आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके बाबा।